तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द प्रॉफिट प्लेनेट। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर मैं डेली लाइव अपडेट साथ ही साथ मार्केट की लर्निंग वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में कि कैसे क्या मार्केट में ट्रेड्स चली हमारी, कैसे एस्ट्रो वर्क किया, कैसे प्लैनेट्स का कोरिलेशन देखने को मिला, साथ ही साथ प्रॉपर लर्निंग। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। दोस्तों मॉर्निंग में एक्चुअली मैंने एक ट्रेड प्रोवाइड करी थी अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर, देख सकते हो आप लोग 53,000 का पुट ऑप्शन 280 से, जिसका स्टॉप लॉस था सिर्फ 20 पॉइंट का और वो अनफॉर्चुनेटली हिट हो गया। इट्स ओके 20 पॉइंट ही गए थे और उसका रीजन भी बता देता हूं वाई। आप लोग देख सकते हो निफ्टी बैंक का चार्ट, एक्चुअली मैंने पूरा चार्ट को क्लियर रखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और अच्छे से समझ में आए। बस मैं आप लोगों को सिर्फ समझाऊंगा कि कैसे। मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि अगर मार्केट यहां कहीं ओपन होता है तो सीधा ऊपर जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ऑन लेवल के आसपास ही ओपन होने के बाद पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, और यहां से मेरी फिर से एक्सपेक्टेशन ये बनी थी कि थोड़ा बहुत फॉल तो देगा। उसी बीच पुट की एंट्री बनाई थी और वो यहीं घूमता रहा और एसएल हिट हो गया। ठीक है, सिर्फ 20 पॉइंट्स गए। अब जो मेरा नेक्स्ट मूव था वो ये था कि यहां से मार्केट में अगर ये ब्रेकआउट आता है और क्लोजिंग प्रॉपर मिलती है तो मार्केट में अपवर्ड का मूव देखने को मिलेगा, और ये मुझे कंफर्म था। इसीलिए मैंने पहले से एक ट्रेड प्रोवाइड करी थी, आप लोग देखो 53,300 का कॉल ऑप्शन 300 रुपीज से, स्टॉप लॉस वही सेम। वेट कर रहा था लेवल का, लेवल यहां से आप लोग देखो जैसे ही ब्रेकआउट मिला, सस्टेन किया और मार्केट में अपसाइड की रैली देखने को मिली। और उसी बीच जो हमारी ट्रेड एक्टिवेट हुई थी 300 रुपीज से, आप लोग देखोगे कितना बढ़िया स्पाइक देखने को मिला। साथ ही साथ ये जो ट्रेड थी 300 से 370 तक गई, 70 पॉइंट का इंस्टेंट स्पाइक देखने को मिला। एस्ट्रो थ्योरी सेटअप पर ट्रेड थी। अब देखो क्या हुआ मार्केट में। मैंने बोला था डू यू रिमेंबर समथिंग। अब जो लोग पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को पता है कि कौन सा डे इंपॉर्टेंट होता है, या जो प्रॉपर लर्निंग ले रहे हैं सच में वो सीरियस हैं। और देख सकते हो मैंने आप लोगों के साथ में एक हिंट भी शेयर करी थी कि टुडे नियर 10:55 से 11:15 का टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अब मैंने ये क्यों बोला था, इवन 10:37 पर ही बोल दिया था। अब 10:55 ही क्यों बोला था कि इसमें कुछ ना कुछ होने वाला है। चलो बताता हूँ। पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि उस टाइम पर हुआ क्या था। ये देखो आप लोग, टाइमिंग देखो 10:55। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बहुत बड़ा फॉल यहां से ही आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं हुआ। बट फिर भी आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट यहां पर 120 पॉइंट्स की रिवर्सल देखने को मिली। जब बैंक निफ्टी भागे जा रहा था, सेम यहां पर ही टॉप बना के मार्केट 120 पॉइंट गिरा 10:55 पर ही। और एक और खास बात बताऊं, अगर आप लोग देखोगे मैंने दो टाइमिंग शेयर करी थी, 10:55 और 11:15 फिर से यहां पर ही टॉप बनाया 11:15 पर ही, और फिर से 100 पॉइंट के समथिंग का इसने फिर से रिवर्सल दिखा दिया। तो अब आप लोग देखो कि कितने बढ़िया तरीके से टाइमिंग मैच करी। और इसका रीजन बता दूं, चलो रीजन बता देता हूं। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं इनके लिए अप्रिशिएशन दूंगा जो लोग सीख रहे हैं। देखो इनका मैसेज आया था मेरे पास, इन्होंने पूछा भद्रा के बारे में। इट मीन्स ही इज लर्निंग। मैंने उनको पहले ही बता दिया था, देख सकते हो कि 10:55 इज इंपॉर्टेंट टाइम, लेट्स सी। तो आई अप्रिशिएट दिस पर्सन कि वो सीख रहे हैं। और भद्रा क्या होती है, जो पुराने हैं उनको शायद पता होगा, या अच्छे से फॉलो नहीं किया है, चीज़ों को नहीं सीखा है, तो जाके मेरा वीडियो देख लो। मैं फिर से शेयर कर दूंगा वो भद्रा वाला वीडियो, उसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर भी फिर से मैं आप लोगों को एक झलक दिखा देता हूं कैसे भद्रा का टाइमिंग आप लोगों को देखना है। बर्थ एस्ट्रो सर्च करना है गूगल पर। जैसे ही सर्च करेंगे आप लोगों को फर्स्ट वेबसाइट ओपन कर लेनी है बर्थ एस्ट्रो की। जब ये ओपन होगी तो आप लोगों को क्या करना है, ये 3 जो लाइंस हैं इन पर क्लिक करना है। जैसे इन पर क्लिक करेंगे तो पंचांग जो है, इस पंचांग पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। इसके बाद में स्क्रॉल करना है भद्र दोष डेट्स, ये इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आप लोगों के सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लोकेशन में आप लोगों को डालना है मुंबई महाराष्ट्र, अगर कुछ और है देन आप ओपन करेंगे। ये कुछ डेट्स हैं, मैं सितंबर 20 देखूंगा बिकॉज आज की वो डेट है। देख सकते हो आप लोग, ये 20 सितंबर। टाइम देखो भद्रा कब स्टार्ट हो रही थी, 10:55 पर। बोलते हैं भद्रा में अच्छा काम नहीं किया जाता है, शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, बट मार्केट में तो होता है भाई शुभ काम। और देखो आप लोग, ये रीजन था। और यहां से मुझे बहुत बड़े फॉल की, मतलब बहुत बड़े मूवमेंट का वेट था और वो आना चाहिए था, बट फिर भी सिर्फ 120 पॉइंट्स का ही मिला।
और इसकी फुल वीडियो मैं आप लोगों के साथ में फिर से शेयर कर दूंगा। उसमें प्रॉपरली मैंने बैक टेस्ट किया है डेट्स को। आप लोग भी उसको देखने के बाद में बैक टेस्ट करें, फॉरवर्ड टेस्ट करें कि कौन सी आने वाली डेट्स से उनका वेट करें, नोट डाउन कर लें ताकि आप लोगों को याद रहे वो। ठीक है, तो ये रहा था उस डेट का, उस टाइमिंग का मैजिक। और अब मुझे ये तो कंफर्म हो गया था कि अगर रिवर्सल आया है वहां से भद्रा का तो यहां से फॉल तो आना चाहिए। और उसी बीच एक एंट्री बनाई थी इस एडजस्टमेंट पर सेंसेक्स में, देख सकते हो आप लोग। पुट का प्रीमियम था 56, ये था 108। मुझे एक्सपेक्टेशंस पूरी थी कि एडजस्ट होंगे, और एक्चुअली देखोगे तो कॉल 108 से 55 रुपए आ गए, बट जो पुट था वो 56 से सिर्फ 66 गया, सिर्फ 10 पॉइंट्स का। फिर भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 20% का मूवमेंट मिला, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कम था। अब अगेन मेरी एक्सपेक्टेशंस तो वही थी फॉल की, बिकॉज भद्रा ने ऑलमोस्ट इतनी बड़ी कंफर्मेशन दे दी थी। और मैं बताऊंगा कि वो बड़ा फॉल कब आया और क्यों आया, उसका भी रीज़न बताऊंगा, और टाइमिंग के साथ में मैच करके बताऊंगा। एक ट्रेड और शेयर करी थी 83,600 की पुट ऑप्शन 35 से। इंस्टेंट तो आप लोगों को देखने को इसमें मिला होगा, 35 से ये गई थी, 50 तक गई थी। उसके बाद में यही ट्रेड आप लोग देखोगे तो 500 तक जाती हुई दिखी थी। निफ्टी में देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि कुछ इस तरीके की कैंडल्स देखने को मिल जाएंगी, आप लोगों को मिल सकती हैं। देखो कुछ ऐसी कैंडल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैंने बोला था। अब ये इतना कंफर्मेशन क्यों था मुझे बताऊंगा, बस देखते जाओ आप लोग। एक ट्रेड मैंने शेयर करी थी हेज। अब देखो आप लोग, उस टाइम पर अगर आप लोग देखोगे पुट का जो प्रीमियम था 84,000 का, पुट का जो प्रीमियम था वो 43 था, और सिर्फ हेज करने के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक और कॉल का प्रीमियम दे दिया था। कंबाइंड प्रीमियम था 66, दोनों को मिला के 43 प्लस 23। मेरी एक्सपेक्टेशंस थी 100 to 200% की, इवन उससे ज़्यादा भी थी। और कंफर्म मुझे था कि यहाँ से तो फॉल आने वाला है, इसी वजह से मैंने ये आप लोगों के साथ में शेयर करी थी। और आप लोग देखोगे, ये देखो आप लोग, ये प्रीमियम तो यहीं रह गया, बट ये देखो 43 से इंस्टेंटली देखोगे तो 255। यही नहीं दोस्तों, ये जो था ना, ये 676 तक गया, 676 तक। अब आप लोग रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो, वो जो 35 से दिया था वो 500 प्लस, मोर देन 1000% का रिटर्न। अब ये कैसे हुआ, कैसे आपको पता था कि यहां से इतना बड़ा फॉल आ सकता है? देखो दोस्तों, एक्चुअली मेरे को ये तो कंफर्म था, मैं इस पर भी बता देता हूं आप लोगों को। चलो इस पे बाद में, पहले तो मैं रीजन बता देता हूं। मेरी एक्सपेक्टेशन भद्रा को थी कि इस टाइम पर बहुत बड़ा फॉल आएगा, बहुत बड़ा नहीं आया, 120 पॉइंट का ही आया, बट ये कंफर्म मुझे था कि हाँ फॉल तो अब आने वाला है। इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोगों के साथ में, इवन मैंने वो कैंडल्स तक शेयर कर दी थी कि इस तरीके से कैंडल्स बन के दिखेंगी, और वो दिखी भी। देखो बोला था इस तरीके की दिखेंगी, ऑलमोस्ट आप लोग देखोगे यहीं तक आई, ये जो सिंगल कैंडल है। तो ये सब कैसे पता चला आते हैं, आज की डेट देखो। सबसे पहले 20 सितंबर वीनस का दिन था, वीनस का दिन था। भद्रा के टाइम पर तो हमको था कि यहां से रिवर्सल देखने को मिल गया था, एक झलक कंफर्म थी। अब देखो कोरिलेशन प्लैनेट्स का फिर से कब हो रहा था, देखो अगला फिर से टाइमिंग जो था वीनस का वो आ रहा था 1:30 बजे के समथिंग। और अब आपको मैं चार्ट पे लाता हूं और दिखाता हूं उस 1:30 बजे की पावर। ये देखो, ये देखो, टाइमिंग मैच करो, 1:30 बजे की पावर। इवन 132 भी दिखा देता हूं, देखो यहां से भी इंस्टेंट डाउनफॉल, बहुत बड़ा फॉल, इतना बड़ा फॉल कि 1000% का भी रिटर्न्स दे गई ट्रेड्स। तो ये मेरी हेजिंग के साथ में एस्ट्रोलॉजी का भी मैचअप हो गया था। और जब आपके टेक्निकल के साथ में आपकी एस्ट्रो सेटअप मैच हो जाता है ना, तो ये होता है सोने पे सुहागा। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट था, इसलिए इतने बड़े टारगेट्स देखने को मिले, इतना बड़ा फॉल देखने को मिला। और आई होप सो आप लोगों को यकीन हुआ होगा कि कैसे सच में एस्ट्रो मार्केट में वर्क करता है। विथ टाइमिंग मैंने प्रूव करके बताया है आज आप लोगों के लिए, और करता आ रहा हूं काफी दिन से। तो जिनको अभी भी शक है ना कि ये सब बकवास है, अभी भी टाइम है, सीख लो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% बिलीव करो एस्ट्रो पर, मत करो, बट आपका अगर सेटअप एस्ट्रो के साथ में मैचअप हो रहा है ना, तो फिर तो आप लोग 100% कंफर्म हो जाओ कि यहां से आपका सेटअप आपको पॉजिटिव ही देगा, जो भी देगा पॉजिटिव ही देगा। देखो दोस्तों, ये तो हमारा डन हो गया, बहुत जबरदस्त हमारे ट्रेड्स चले, एस्ट्रो सेटअप वर्क किया, प्लैनेट्स का कोरिलेशन देखने को मिला, और टाइमिंग तो मैच हुई ही बहुत शानदार तरीके से।
दोस्तों इसी बीच ETF की भी हमने बुकिंग कर ली थी, आप लोग देख सकते हो 6% प्लस आया, और ये मैंने जो गोल्ड शेयर था ETF का वो प्रॉफिट बुकिंग कर ली। एक ट्रेड दी थी मैंने हीरो ज़ीरो की ट्रेड थी, ये 34 से दी थी, मेरी कुछ और एक्सपेक्टेशन थी कि मिल सकता है, बट ठीक है। एक्चुअली BFO है तो इतना कुछ भी हो जाता है यहाँ पर कभी कभी। जैसा कि NFO में होता है उस तरीके से कई बार BFO वर्क नहीं करता है। और हाँ, कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे कि NFO और BFO क्या होता है, तो बता देता हूँ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसको NFO बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो होता है जिसको BSE बोलते हैं उसको BFO बोलते हैं। NFO में आते हैं जैसे कि आपका निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस, मिड कैप निफ्टी, और आपका BFO में आता है सेंसेक्स, बैंकेक्स, जो भी आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आते हैं। तो आई होप सो आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। और जिनको भी ये लास्ट की जो ट्रेड ली थी, आई होप सो आप लोगों ने इसको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो किया हो। देखो हमेशा बोलता हूं जितना रिस्क लेते हो उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटीज मैनेज करो, ये मैंने प्रॉपर वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो भी मुझे मैसेजेस करेंगे ना कि मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो फिर वो आप लोगों की गलती होगी। बिकॉज अगर आप लोग इस वीडियो के बाद में भी फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, इसमें मैंने प्रॉपर कैलकुलेशंस तक बताए हैं, प्रॉपरली बताया है कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड रखना है, कैसे पोजीशन साइजिंग रखनी है, क्या कैलकुलेशंस होते हैं कि आप लोग क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं अपने रिस्क के साथ। तो इसको एक बार देख लेना और इससे सीखना कि मेरे को रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया होता ना तो स्टॉप लॉस देखो आप लोग सिर्फ 20 पॉइंट्स का गया था एक ट्रेड में, और इसमें भी ज्यादा बड़ा नहीं गया। आप लोग अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में वर्क किया होगा, बाकी ट्रेड्स देखो ना, इसमें 70 पॉइंट्स का मिला, इसमें भी 20% का मिल गया, इसमें तो 1000%। तो क्या चाहिए अब, कितने बढ़िया तरीके से मूवमेंट मिला है। तो आई होप सो आप लोगों को लर्निंग मिली होगी इस वीडियो में, कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कैसे आप लोगों को पता लगा कि प्लैनेट्स का कोरिलेशन रहता है हमारे टेक्निकल्स के साथ में, कैसे हमारी हैजिंग स्ट्रेटजी हमारे एस्ट्रो सेटअप के साथ में मैच हुई परफेक्ट टाइमिंग पर। और इन चीज़ों को आप लोग भी मार्केट में अप्लाई करें, सीखें, फॉलो करें। और एक और चीज़, वो भद्रा वाली वीडियो फिर से बोल देता हूँ, मैं शेयर कर दूंगा तो उसको देख लेना ताकि आप लोगों को नॉलेज मिल सके और आप लोग बैक टेस्ट कर लेना। आने वाली वीडियोस में भी मैं आप लोगों को लर्निंग दूंगा, बताऊंगा कि कैसे क्या एनालिसिस करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, और अच्छे सी वीकेंड को एंजॉय करिए। गुड लक।